गागर में सागर पत्रिका के संपादक और गागर में सागर हिंदी क्लासेज में आज हम सर्वनाम लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा पर विशेष अध्ययन किए। आज हम लोग सर्वनाम पर विशेष अध्ययन करेंगे। सर्वनाम कहते किसे हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो सर्वनाम से आते क्या चीज़ है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और 4 मार्क देते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, इस विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम 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 किसे कहते हैं। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम अर्थात अर्थात सब नामों के बदले, सब नामों के बदले, सब नामों के बदले आने वाले शब्द, आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सब नामों के बदले मतलब जितने नाम होते हैं। जैसे मैं कहूं कि मोहन घर जाता है, तो चूंकि यहाँ मोहन क्या है, एक संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा। ठीक है। अगर कहूं कि मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है, यहां मोहन शब्द क्या है, संज्ञा। क्या है, संज्ञा। कह रहा है कि सब नामों के बदले जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, मैंने सब नाम के बदले मैं कह दूं वह घर जाता है, तो नाम क्या था, मोहन। अब मोहन के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, वह। तो वह यहां पर क्या होगा, सर्वनाम। कहने का तात्पर्य यह है। और जो परिभाषा होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। देखिए यहाँ संज्ञा मोहन था और मोहन के स्थान पर यहाँ क्या प्रयोग हो गया, वह। और यही संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। सीधे सीधे परिभाषा कि जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्लियर। अब प्रश्न जो आता है परीक्षाओं में कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, लोग समझ नहीं पाते। यही प्रश्न कंफ्यूजन करता है। जैसे पूछेगा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो लोग ऑप्शन देगा 4, 6, 10 और 11। तो लोग यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और लोग 11 मार देते हैं। नहीं, यहाँ प्रश्न पूछने के तरीके अलग हैं। जैसे पूछेगा सर्वनाम की कुल संख्या कितनी हो, तब 11 मारेंगे। और सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 मारेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, सर्वनाम की कुल संख्या 11। जितने सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम की जो सर्वनाम संख्या जो है, सर्वनाम की जो संख्या है कितनी है, 11। ठीक है। जितने सर्वनाम होते हैं उतनी ही संख्या स्वरों की होती है। ध्यान रखिए, सर्वनाम बराबर स्वरों की संख्या। मतलब सर्वनाम की संख्या भी 11 होती है और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या भी 11 ही होती है। तो इसमें सर्वनाम आ गया कौन कौन सा,
जिसमें जो सर्वनाम की जो संख्या होती है 11, उसमें आपका आता है मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। यह रहा आपका सर्वनाम की पूर्ण संख्या, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ध्यान रखिए मित्रों, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11 आपके सामने मैं उपस्थित कर दिया हूँ। अब सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है सब नाम, अर्थात सब नामों के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं या सर्वनाम के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। किंतु जो परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर, चूंकि नाम जितने होते हैं सब संज्ञा होते हैं, तो सब नामों के बदले जो भी नाम होते हैं संज्ञा होते हैं और उनके स्थान पर जो प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। किंतु यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, 11 संख्या होती है। कितनी होती है? 11। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलते हैं सर्वनाम के भेद पे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, यूपी टेट में कभी कभी पूछ देता है, चाहे पुलिस वाले में, यूपीपी, यूपीएसआई में, कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन? नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह रहे आपके सर्वनाम के भेद 6। अब हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं या हम होते हैं। मध्यम पुरुष में तू या तुम, आप भी होता है। ए, वे। यह रहा आपका जो सर्वनामों के चिन्ह होते हैं और निजवाचक का आप होता है।
निश्चयवाचक में यह वह होता है, अनिश्चय में कोई कुछ होता है, ये आपके सर्वनामिक चिन्ह होते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक सर्वनाम के चिन्ह जो होते हैं कौन क्या होते हैं, और संबंधवाचक सर्वनाम के चिन्ह जो सो होते हैं। यही आपके 1 2 3 और 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 सर्वनाम की संख्या होती है। ठीक है, तो भेद कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 और 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक तथा संबंधवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। संख्या कितनी होती है? 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये सब क्या होते हैं? पुरुष सर्वनाम की संख्या होती है। और प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सर्वनाम के भेदों की अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1 अध्ययन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। किसके बदले आते हैं? पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। इसमें पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। किसका होता है? पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। क्लियर? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का होता है। जो आपने अभी देखा है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो होता है, उत्तम पुरुष जो आपके उत्तम पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसमें आपने उत्तम पुरुष में मैं या हम देखे हैं। इसमें तू या तुम आपने देखा, या आप भी देखा, और ये वे आपने जो चिन्ह देखा। इसमें ध्यान रखिएगा उत्तम पुरुष में जो होता है, उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता होता है। लेखक या वक्ता। उत्तम पुरुष में जो लेखक होता है या वक्ता होता है, ठीक है, वह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत लेखक और वक्ता आते हैं। जो मध्यम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आते हैं। पाठक या श्रोता, पाठक या श्रोता आते हैं। अन्य पुरुष में इन दोनों को छोड़कर, दोनों को छोड़कर इन दोनों को छोड़कर कोई भी कुछ आ सकता है। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो होता है बोलने वाले वक्ता को हम क्या कहते हैं? जो बोलने वाले वक्ता होते हैं उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, और जो सुनने वाले श्रोता या पाठक गण होते हैं उनको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और जो जिसके संबंध में बात कही गई है, जिसके संबंध में, जिसके
संबंध में बात कही गई है, उसे हम क्या कहते हैं? जिसके संबंध में बात कही गई उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं, और बोलने वाले लेखक या वक्ता को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष में सुनने वाले श्रोता को हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके संबंध में बात कही गई उसको हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं निजवाचक। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका जो रूप होता है, चिन्ह होता है, आप होता है। इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है? आप होता है। जो सर्वनाम, जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं उनका रूप क्या होता है? आप होता है। जो स्वयं, जो कर्ता के विषय में कुछ बतलाते हैं, कर्ता के विषय में कुछ बतलाते हैं पर स्वयं कर्ता नहीं होते। अभी आपने देखा होगा, ध्यान से देखिएगा, पुरुषवाचक में जो मध्यम पुरुष है उसमें भी आप है, और निजवाचक में भी आप है। और यह उत्तम मध्यम पुरुष का आप। यह मध्यम पुरुष स्वभाव और निजवाचक आप, दोनों में क्या अंतर हुआ? ध्यान रखिएगा। जो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप होता है, यह स्वयं कर्ता की भूमिका नहीं निभाता, मतलब कर्ता के विषय में कुछ बतलाता है पर स्वयं कर्ता की भूमिका नहीं निभाता। कर्तक मतलब कह दूं, मैं जाता हूं। यहां मैं क्या है? कर्ता के रूप में सर्वनाम कर्ता है। तो यह जो आप है, यह स्वयं कर्ता की भूमिका यहां नहीं निभाता है, बल्कि कर्ता के विषय में कुछ बतलाता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता। किंतु जो पुरुषवाचक आप होता है वह स्वयं कर्ता की भूमिका निभाता है। क्लियर? कहने का तात्पर्य है कि जो यह आप होता है वह वाक्य के मध्य में आता है, और इसका जो आप होता है मध्यम पुरुष का, वह वाक्य के पहले आता है। जैसे मैं कह दूंगा आप, मैं, आप ही जाता हूं, मतलब स्वयं ही जाता हूं। अच्छा, एक का दूसरा क्या? मैं आप ही चला जाता हूं। मैं आप ही चला जाता हूं। क्लियर? मैं आप ही चला, यहां आप और इसके आप में अंतर है। यह जो आप है यह पुरुषवाचक सर्वनाम का आप है। इसका एग्जाम्पल पुरुषवाचक का है, और यह जो आप है वो निजवाचक का है। क्लियर? बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, और इसमें जो होता है, यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो आप होता है स्वयं कर्ता की भूमिका निभाता है, किंतु जो निजवाचक सर्वनाम का जो आप होता है वह कर्ता के विषय में कुछ बतलाता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता है। ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिखा हूं, मैं आप ही चला जाता हूं। ठीक है? चाहे अगला एग्जाम्पल लिखा, मैं आप ही काम कर रहा हूं। चाहे अगला एग्जाम्पल, मैं आप ही चला जाऊंगा। चाहे अगला एग्जाम्पल, मैं वह आप ही कर लूंगा। मैं वह काम
आप ही कर लूंगा। मैं वह काम आप ही कर लूंगा। यहाँ पर आप चूंकि स्वयं कर्ता नहीं है, कर्ता तो यहाँ मैं है, लेकिन स्वयं कर्ता नहीं बल्कि कर्ता के विषय में कुछ बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसके जो रूप होते हैं, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप क्या होता है, यह और वह। यह दो चिन्ह आपके सामने हैं। अब आते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो निश्चय जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता के पास, जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता के पास या दूर के किसी वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूर की वस्तु के लिए जो वह सर्वनाम और पास की वस्तु के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पास वस्तु है, तो मैं नहीं कहता हूं यह किताब है, क्यों किताब महसूस यह हो रहा, अनुभव यह हो रहा है कि वह किताब जो है मेरे पास है, यह किताब। इस वाक्य से यह प्रतीत हो रहा है कि किताब कहीं न कहीं मेरे पास ही है। तो पास के लिए यह सर्वनाम और दूर के लिए वह सर्वनाम, मतलब जो सर्वनाम शब्द जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, पास की वस्तु के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग करता है और दूर की वस्तु के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग करता है। क्या कहने का तात्पर्य है कि जिस सर्वनाम शब्द के पास या दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल कि यह पुस्तक है, ठीक है, वह आदमी जा रहा है, वह आदमी जा रहा है। वह बस जा रही है। वह बस जा रही है। देखिए महसूस क्या हो रहा है, प्रतीत क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है वह आदमी जा रहा है, कहीं लग रहा है कि दूर की बात कर रहा है, वह जा रहा है, मतलब कहीं दूर क्या महसूस हो रहा है। इसलिए जो दूर की वस्तु के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग करता है और जो पास की वस्तु के लिए होता है वह यह सर्वनाम का प्रयोग करता है। तो पास के लिए यह और दूर के लिए वह, जैसे आपने लिखा है यह किताब है, ठीक है, यह किताब है। चाहे आप कह दें वो यह कोई नया काम नहीं, यह कोई नया काम नहीं, यह सर्वनाम के पास की बात कर रहा है। इस तरीके से निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका जो चिन्ह होता है वह होता है कोई, कुछ। इसकी जो परिभाषा बनती है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका चिन्ह कोई और कुछ होता है। इस तरीके से, जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल लेता हूं, उदाहरण लेता हूं, आपको परिभाषा आपने देखा
कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, और जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका चिन्ह कोई कुछ हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आ रहा है। देखिए कोई व्यक्ति निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, क्लियर, इसमें कुछ निश्चित हो रहा है कौन आ रहा है, कुछ निश्चित नहीं, कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं, ठीक है। जैसे कह दे एग्जाम्पल, घर में कुछ नहीं, ये क्या है, कुछ, घर में कुछ नहीं, क्लियर नहीं है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है कि कुछ नहीं, लेकिन यहां पर निश्चित है। जैसे मैं कह दूं वह कुछ लिया, वह कुछ लिया, यह क्या है, यहां कंफ्यूजन, अनिश्चित है, कुछ लिया है, क्या लिया है कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका चिन्ह जो होता है, रूप होता है कौन क्या, कौन क्या, कौन क्या। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका दो रूप होते हैं, कौन और क्या। जैसे मैं कह दूं वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है, ठीक है, वह कौन है। जैसे मैं कह दूं तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे, इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है, तुम कौन। या मैं कह दूं तुम क्या खा रहे हो, क्लियर। कहने का तात्पर्य है कि जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम लास्ट है, सर्वनाम का जो छठा भेद है वो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो कह रहा है जहां पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। सर्वनाम शब्द जो होता है, जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, कह रहा है जहां पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध का बोध प्रकट करता है या संबंध प्रकट करता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। इसका जो रूप होता है वह होता है जो सो, यह दो रूप होते हैं, जो और सो। यह दोनों के बीच संबंध को प्रकट करता है। जहां पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह दिया जाए वह कौन है जो गा रहा है, वह कौन है जो क्या कर रहा है, गा रहा है। जहां पर दो व्यक्तियों और व्यक्तियों या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कह दिया वह जो न करे
जो न करे सो थोड़ा, वह जो न करे सो क्या है, थोड़ा, जो और सो। देखिए दो संबंध चिन्ह जो भावों को प्रकट कर रहे हैं, वह कौन है, जो गा रहा है, और दूसरा है वह जो न करे, वह जो न करे सो थोड़ा है। यह आपके एग्जाम्पल है जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है, उसे हम क्या करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। क्लियर। अब हम एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं कि पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुष जो सर्वनाम है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न आता है कि सर्वनाम किसके, कौन सा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो वह है आपका सर्वनाम। अब सर्वनाम की कुल संख्या आपकी कितनी होती है, 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ठीक है, यह रहे सर्वनाम और सर्वनाम की कुल संख्या। जो सर्वनाम के भेद हैं वो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और एक है आपका ये 6 पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। यह रहे सर्वनाम के 6 भेद। अब हम पुनः जान लीजिए कि अगले वीडियो में मैं पुनः संज्ञा के बाद क्रिया की वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।